मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हूँ। ये है भाई हमारी ट्रेन। वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। Thanks. डू यू स्पीक इंग्लिश? लिटिल। ये है भाई ट्रेन का व्यू, नाइट व्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम कराची। कैसे हैं आप सब? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मशहद के रेलवे स्टेशन पे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुम। और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हूँ। एक्साइटेड क्यों हूँ कि आज मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश जो थी कि ईरानियन 5 स्टार ट्रेन में बैठने की, उसमें ट्रैवल करने की, वो पूरी हो रही है। और परेशान क्यों हूँ वो मैं ज़रा साथ खरीद के ट्रेन के अंदर बैठ जाऊँ, फिर आपको बताता हूँ। अभी चलते हैं ज़रा स्टेशन का वाइब देखते हैं, स्टेशन कैसा है यहाँ का। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। अंदर से देखते हैं कैसा है। फिल्मिंग यहाँ पे सख्ती से मना है, लेकिन मैं फिर भी छुप के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि व्यूअर्स को एक आइडिया हो कि किस तरह का स्टेशन है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का वेटिंग हॉल है। और ये सामने जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। बस तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और फिर आपको ट्रेन दिखाता हूँ कि ट्रेन कैसी है मेरी। अपनी ट्रेन की तरफ पहुंच गया हूं और मैं आपको अपनी वाली ट्रेन दिखाता हूं, फिर आपको अंदर से अपना कंपार्टमेंट दिखाता हूं। तो भाई ये ट्रेन है रॉयल 5 स्टार ट्रेन, जो मुझे मशहद से कुम लेके जाएगी तकरीबन 14 घंटे में। प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी अंधेरा है, इसलिए ट्रेन का अच्छा लुक नहीं आ रहा। मैं आपको डे टाइम में भी ये बाहर से ज़रूर दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने कंपार्टमेंट की तरफ। सलाम ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। पाकिस्तान। है भाई हमारी ट्रेन, साफ़ सुथरी, क्या ज़बरदस्त यार। घुसते के अंदर जो खुशबू आ रही है ना, मतलब मेरा दिल खुश हो रहा है कि यार मैंने पैसे खर्च किए हैं तो किसी अच्छी जगह पे खर्च किए हैं। अभी ट्रेन चली नहीं है, लेकिन मैं अंदर एंटर होते ही इतना मुतासर हो गया हूँ। और ये है हमारा कंपार्टमेंट नंबर 7। ये रहा भाई, ये सीट्स हैं कंफर्टेबल। एक कंपार्टमेंट में 4 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4। ये मैंने अपना सामान रख दिया, अभी तक कोई आया नहीं। अल्लाह करे ये कंपार्टमेंट में मैं अकेला हूँ, अल्लाह करे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ये नीचे आ जाता है, बेड बन जाता है ये भी। और यहाँ पे भी ये ऊपर चला जाएगा तो ये सिंगल बेड बन जाएगा जब ये ऊपर ट्रे कर देंगे। अभी ट्रेन में हम बैठे भी नहीं हैं, पैसेंजर्स आए भी नहीं हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। कोई केक है, पीनट्स हैं, ये मेरे ख्याल से टी है, अल्कोहल स्वैप है, कुछ फ्रूट्स हैं, बैग है, इसमें पता नहीं क्या है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं ज़रा अभी जब तक लोग नहीं है मैं आपको ट्रेन अच्छे से दिखा दूँ। क्या यार ज़बरदस्त। और ये ट्रेन मुझे कितने की पड़ी है ये भी मैं भी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है, लाइट्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। ये है लाइट का, आप रीडिंग कर सकते हैं। बाकी ये ऊपर वाले की लाइट है और ऊपर सामान रखने की भी जगह है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 4 पैसेंजर्स का सामान ऊपर क्या आएगा और ये बैग्स में क्या है, ये भी मुझे भी पता नहीं है। ऐसी चीज़ें जब मैं किसी मुल्क में जाके देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये खुशी तो होती है, फिर थोड़ी सी तरह जेलसी भी होती है कि यार हमारे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है। आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी चीज़ें जब मैं किसी मुल्क में जाके देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये खुशी तो होती है, फिर थोड़ी सी तरह जेलसी भी होती है कि यार हमारे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है। आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ का वॉशरूम भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, मेरे लिए सबसे बड़ा जो नाइटमेयर होता है ना, वो होता है यहाँ ट्रेन्स, होटल्स, हर जगह का, एयरपोर्ट्स का वॉशरूम। तो देखते हैं वॉशरूम कैसा है।
ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा बिल्कुल बाथरूम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ये जहाज़ के उस पर तर्ज पे बना हुआ है। ये आपका भाई, अल्लाह का शुक्र है यार कि साफ़ सुथरा वॉशरूम मिला है। यहाँ पे उन्होंने ये स्लीपर्स भी दी हुई हैं ट्रेन में पहनने के लिए, और ये साफ़ सुथरी शीट्स भी हैं। बाकी प्रॉपर बेडिंग भी है, वो मैं जब सोने का टाइम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। टिकट पे लिखा हुआ था 8:45 और ठीक 8:45 पे ट्रेन चल पड़ी है। टाइम की जो पाबंदी है ना, इम्प्रेस कर दिया भाई उसने। ईरान ने अभी तक सिर्फ मैं मशहद ही ट्रैवल किया और अब मैं अगली डेस्टिनेशन पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मशहद से ही ईरान ने जो है ना अपने आप से इम्प्रेस कराना शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ से ज़रा दूसरे कंपार्टमेंट में चल के देखते हैं कि सब कुछ एक जैसा है या कुछ अलग भी है। वाह भाई, फुल्ली ऑटोमेटिक। चलो भाई, यहाँ तो सर्विंग स्टार्ट हो गई है खाने की। हमारे कंपार्टमेंट में भी शुरू नहीं हुई है। चलो अपने कंपार्टमेंट में चलते हैं, क्या पता खाना आ जाए वहाँ पे भी। ट्रेन क्योंकि रात की है ना, तो अभी तो बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम सुबह को पहुँचेंगे तकरीबन 10:30 बजे तक ना, तो मैं उससे पहले आपको बाहर का व्यू ज़रूर दिखाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है, बस हल्की हल्की लाइट नज़र आ रही है बाहर से जहाँ से भी गुजर रहे हैं। बाकी ट्रेन की सफाई सुथराई, जो ये कारपेट है इतना खूबसूरत सा, इसकी बात ही अलग है। मतलब देखो ना, खूबसूरत बनाया हुआ छोटी छोटी चीज़ों से, लाइट्स वगैरह लगा के, वाइट और ब्लू थीम जो उसको दी है ना, ये बहुत ही आउट क्लास है। थैंक यू। ये कोई वेलकम ड्रिंक आई है। इनका कोई लोकल जूस है, पाइनएप्पल और ऑरेंज का मिक्स फ्लेवर आ रहा है, ये बड़े मज़े की है यार। ट्रेन का जो सर्विस कंपार्टमेंट है ना, वो भी आपको दिखाता हूँ कि जो साहब अभी मुझे जूस दे रहे थे ना, वो कहाँ बैठे हुए थे। तो ये उनका रूम बना हुआ है, और यहाँ पे ये उनके लिए भी चेयर लगी हुई है, उनका कोर्ट, यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह है, और ये गालिबन फ्रिज है। बाकी सब नीचे शायद खाने वाने का रखा हुआ होगा। तो बड़ा साफ़ सुथरा यहाँ पे इनका ही इंतज़ाम हुआ हुआ है। अच्छा, ईरान की ट्रेन में अभी तक जितनी चीज़ें सर्व हुई है ना, केक, पीनट्स वगैरह, पीनट्स बाय द वे बहुत मज़े की थी, बहुत क्रंची और बहुत अच्छी मज़े का सॉल्ट उस पर लगा हुआ था। तो इधर जितनी भी चीज़ आपको मिलेगी ना, वो यहाँ की लोकल मेड ही मिलेगी, क्योंकि इन पर सैंक्शन है, तो इंपोर्ट इतनी ज़्यादा आसान यहाँ पे है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोका कोला वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती, ब्रांड्स मिलते हैं, बेवरेजेस के ब्रांड्स मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो ब्लैक मार्केट से आते हैं, लीगल इंपोर्ट शायद नहीं कर सकते। तो हर चीज़ आपको मेड इन ईरान मिलेगी, और बिलीव मी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत ज़बरदस्त। अभी जैसे जूस है, माइंड ब्लोइंग। हम लोग ऐसे पाकिस्तान में नेस्ले का जूस पीते हैं, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये इतना मज़े का जूस है। और जहाँ तक बात है ये केक्स वगैरह की, तो मैंने ऑलरेडी मशहद में खाए थे, बहुत मज़े के होते हैं। आंटी मिली है, कैमरा देख के पूछ रही है कौन सा कैमरा है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। या यू ईरानी? ईरानी, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। Thanks. डू यू स्पीक इंग्लिश? Little bit? Where are you? Where are you from? My sister, language English, Pakistani. Assalamu alaikum. How are you? What's your name? Sorry? Behchan. Pehchan. Nice to meet you. So you guys are from Mashhad? Mashhad, I born in the Mashhad. You born in Mashhad. Alright. And where do you live? Tehran. Oh, you guys live in Tehran. Okay, I'm from Pakistan and I live in Karachi. Pakistan. Yeah, Pakistan. Right now I'm going to Qom. Come. Qom. Choose study. No. Oh. जहाँ गर्दी Oh, Jangardi. जहाँ गर्दी। ये भाई कुछ Very good. स्वीट ईरानी आंटीज मुझे मिली ये हैं, ईरानी बात इधर। शीरीन। बैठी हेलो। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ में कैमरा होता है ना, तो हर किसी को ना एक वो होता है कि यार ये क्या कर रहा है, तो लोग मुझसे आके पूछते हैं। इससे पहले जो आपने देखा था वो ट्रेन मास्टर जो बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे कैमरा में आना है, लेकिन वैसे बड़े कॉन्फिडेंट थे। जैसे ही मैंने कैमरा खोला बिल्कुल सन्नाटा हो गया वो। आंटी थी, आंटी मुझसे बहुत देर से पूछने जा रही थी आप कैमरा के बारे में कि कैमरा कौन सा है, वो सब GoPro बोले जा रही। मैं समझा रहा हूँ कि GoPro नहीं है ये। खैर उसके बाद बड़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई। और भाई इसी तरह ट्रैवल में जो है ना लोग आपको मिलते रहते हैं, और ट्रैवल का असल मज़ा ही यही है। खाना आ गया भाई, बहुत देर से इंतज़ार था खाने का।
ये आ गया है भाई हमारा खाना। हमारे पास ये सैलड है, ये जूजा कबाब हैं, चिकन, कुछ फ्राइज़ हैं, टमाटोज़, और ये ऑलिव्स हैं, और ये कुछ इस तरह की रोटी दी है इन्होंने। वो जो बबल फाड़ते हैं ना हम लोग, प्लास्टिक जो बबल रैप होता है, उस तरह की रोटी है। चलें खाना खाते हैं, भी बिस्मिल्लाह करते हैं। खाना बहुत टेस्टी है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गया कि मैं परेशान क्यों था। परेशानी असल में ये थी कि जब मैं मशहद आया ना 2 तारीख को, तो मैं सबसे पहले गया कि जो टिकटिंग वाले होते हैं ना, टिकट बुकिंग वाले होते हैं, इनके पास गया कि यार मुझे ट्रेन का टिकट चाहिए तेहरान के लिए। सब ने बोला कि अभी ईद ख़त्म हुई है, नौरोज़ ख़त्म हुआ है, तो अगले नेक्स्ट वीक 1 वीक तक कोई ट्रेन नहीं है, सब फुल है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप फ़्लाइट लेके चले जाओ, लेकिन फ़्लाइट थी खासी महंगी, 50 से 60 डॉलर की पड़ी थी मुझे, और फ़्लाइट की जर्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। मैं ट्रेन की जर्नी इंजॉय करना चाह रहा था ईरान की। खैर, तो मैंने उस दिन छोड़ दिया। फिर मैं सेकंड डे गया, थर्ड को दोबारा टिकट वालों डिफरेंट मैंने ब्रांचेस विज़िट करी, वहाँ पे भी सब ने यही बोला। इस तरीके से जब मैं फोर्थ को गया तो फिर मुझे बाय चांस इस रॉयल ट्रेन का एक टिकट मिल गया। मैंने कहा ज़बरदस्त है भाई, दे दो। टिकट लेके मैंने उनको पैसे पे करे। अच्छा बाय द वे, ये मुझे टिकट तकरीबन पाकिस्तानी 7,800 रुपये का और डॉलर्स में तकरीबन 27 से 28 डॉलर का पड़ा। तो मैं जो है टिकट लेके आ गया। अब ये जिक्र मैंने किया हुआ था अपने होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था उस लड़के से कि मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे टिकट दिखाओ। मैंने उसको टिकट दिखाया। उसने कहा कि इब्राहिम भाई ये टिकट तो मुझे कुछ ना गड़बड़ लग रहा है, ये ओरिजिनल नहीं लग रहा। खैर उस पर एक बारकोड था, हमने टिकट का बारकोड स्कैन किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ये बारकोड था, ठीक है ना। अब जब हमने ये स्कैन किया ना, तो जो वेब रिज़ल्ट आया उसके अंदर केले, कीनू, अनार, ये सब चीज़ें बनी हुई आ रही ना। वो कह रहे लगा इब्राहिम भाई ये तो मुझे लग रहा है आपके साथ हो गया स्कैम और ये टिकट ओरिजिनल नहीं है। मैं हो गया परेशान। खैर मैंने 1-2 लोगों से और बात करी, कोई कह रहा है नहीं सही है, कोई कह रहा है नहीं स्कैम है। कुछ पता नहीं चल रहा ना कि यार क्या मामला है ये भाई। खैर मैंने बोला चलो यार अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टेशन चलते हैं। मैं स्टेशन आया, मैंने बड़ा डर डर के टिकट दिखाया। मैंने कहा ये जाली हुआ तो ऐसा ना हो कि मुझे पकड़, क्योंकि ईरान में ना कानून के ख़िलाफ़ कोई टॉलरेंस नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सीट मिल गई क्लियर। ये उन्होंने स्कैन किया और ये टिकट था। तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये जो ईरान के पर जो सैंक्शन है ना, उसकी वजह से ये बारकोड इंटरनेशनल उस पर स्टैंडर्ड पे आता नहीं है। तो हमें ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ का कोई डाटा मिलता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताएं ऐसा है कि नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरी परेशानी दूर हुई। जैसे ही मैं ट्रेन में आके बैठा हूँ बिल्कुल रिलीव्ड। तो ये थी भाई कहानी जिस वजह से मैं परेशान था। Yo bro, Iran, huh? Lovely Iran. Iran, Tehran. Karachi. Karachi. Thank you. हाँ भाई, तो ट्रेन में अब सोने का टाइम हो गया, सब सो रहे हैं तो मैं भी थोड़ी लेट जाता हूँ। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये पता नहीं इसमें क्या है, ब्लैंकेट है, तकिया है, देखते हैं ज़रा खोल के। हर चीज़ जो है ना यार, बड़ा हाइजीन का बहुत ख्याल रखा भाई, सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। पूरा पैक हुआ है। ये भाई एक लिहाफ दिया है, बड़ी खुशबू आ रही है यार, कंफर्टर ज़बरदस्त। और ये साफ़ सुथरा तकिया दिया है। देख लूँ कहीं सरसों के तेल और नारियल के तेल की बू तो नहीं आ रही। नहीं यार, बड़ा साफ़ सुथरा और जिसे कहते हैं ना अच्छा। मैं सोता हूँ, थोड़ी देर लेटते हैं, देखते हैं फिर क्या करना है। बाकी बाहर का व्यू तो आपको मैं सुबह ही दिखा सकता हूँ। अभी तो कोई व्यू नहीं है, सब अंधेरा हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह सनसेट हो जाते हैं यहाँ पे 5:55 तक। तो सुबह आपको दिखाऊँगा बाहर का व्यू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन का नाइट व्यू कैसा है, देखना अभी। ये है भाई ट्रेन का व्यू, नाइट व्यू, जैसे कतर एयरवेज में होता है ना, और एमिरेट्स में भी ऊपर स्टार्स आ गए। पूरी ट्रेन में अंधेरा हो गया और आराम से लेट के अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं सुबह। बाय द वे चाय ट्रेन में पी थी, चाय अच्छी नहीं थी। खाना तो बहुत अच्छा था, चाय लेकिन अच्छी नहीं थी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गया था, ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आई। वो कहते हैं ना कि जब आप सफ़र कर रहे हो और आपके मुसाफिर अच्छे ना हों आपके साथ, तो आपकी सफ़र की बैंड बज जाती है। तो कुछ ऐसा ही सीन था मेरे साथ भी। और एक कपल था, वो उसने पूरी रात इतना तंग किया है ना। एक तो पूरी रात उन्होंने खाना खाया है चपड़ कर करके। खैर आप छोड़ें ये सब बोरिंग बातें, आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि इस वक्त अभी कैसा है। डेस्टिनेशन में तकरीबन आधा घंटा है कुम पहुँचने में, तो अभी फिर आपको बाहर दिखाता हूँ। काफ़ी देर से जो है इस तरह का डिजर्टेड एरिया चल रहा है और कुम आने में बस समझने के हाफ़ एन आवर है, 30 मिनट में हम कुम में होंगे। इतनी अच्छी इन्होंने ये पैसेज बनाया है और यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है, साफ़ सुथरे शीशे हैं। यहाँ पे सीट्स भी लगा देते भाई, क्या चला जाता, सीट्स भी लगा देते, बैठ के एंजॉय तो करते। अगर यहाँ सीट लगी हुई होती ना, तो इस कपल ने जिसने मुझे तंग करा है, सब खुदा की पूरी रात यहाँ गुजार देता मैं। अच्छा वैसे कुम जाने का ना मेरा इरादा था नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जो जिस एजेंट से मैंने टिकट बुक करवाया, उसने जब मैंने उसको बोला कि मुझे मशहद से तेहरान जाना है, तो उसने मेरा कुम का टिकट क्यों बुक करा, जबकि ये जो ट्रेन है ये तेहरान स्टेशन पे भी रुकी थी, अच्छा खासा रुकी थी। तो मैंने उस वक्त सोचा कि मैं उतर जाता हूँ तेहरान में, लेकिन फिर मैंने कहा यार अब टिकट बुक हुआ ही है आगे तक का, उसके मैंने ज़्यादा भी पे किए हुए, तो कुम भी देख लेते हैं एक दिन और फिर वापसी में तेहरान आ जाते हैं। वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है कुम से, तो एक दिन हम यहाँ पर स्टे करेंगे कुम में और फिर हम तेहरान आ जाएंगे। अभी भी रहायशी एरिया नज़र आने लग गया है, लगता है शहर करीब है। फाइनली 1000 किलोमीटर और कुछ 13 घंटों के बाद मैं पहुंच गया हूँ साथ खैरियत के कुम अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन मेरी तरफ से भाई हाईली रिकमेंडेड है। मतलब कि इतना अच्छा सफ़र, इतना कंफर्टेबल सफ़र, मुझे तो मज़ा आया, मतलब मुझे वर्थ इट लगा। कोई भी अगर ईरान आता है और अगर उसको ट्रेन्स का शौक़ है तो वो लाजमी इनकी 5 स्टार ट्रेन्स का सफ़र करे और देखे कि कितना फ़र्क है हमारे मुल्क से और यहाँ के मुल्क की ट्रेन में कितना फ़र्क है। ये ज़रूर एक एक्सपीरियंस यहाँ पे करें। बाकी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। कुम में मेरा स्टे बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 दिन का होगा। इसके अंदर 2 से 3 अट्रैक्शंस हैं जो मैं आप लोगों को घुमाऊँगा, तो आप अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।